चलिए आज बात करते हैं ऐसे गांव की जो सालों से एक अतृप्त, एक अधूरी आत्मा के साए में जी रहा था। एक ऐसा खौफनाक साया जिसने उस गांव के हर जश्न को मातम में बदल दिया था। आज हम उसी भयावह दास्तान की एक एक परत को खोलेंगे। सोचिए, आधी रात का गहरा सन्नाटा और तभी एक फोन की घंटी उस खामोशी को चीर देती है। फोन के दूसरी तरफ सुनील की कांपती हुई, घबराई हुई आवाज थी। वो कह रहा था, राघव भाई, वो फिर से आ गई है। ठीक ठीक मेरी खिड़की पर खड़ी है, वही शादी का लाल जोड़ा पहने और उसकी मांग खून से भरी है। और बस फोन कट गया। राघव फौरन समझ गया कि गांव पर एक और कहर टूटने वाला है। वो अपने दोस्त जीतन को लेकर सीधा सुनील के घर की तरफ भागा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से चीजों के टूटने घिसटने की वो दिल को बैठा देने वाली आवाजें आ रही थी। उन्होंने मिलकर जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और जो मंजर अंदर था उसे देखकर तो दोनों की रूह कांप गई। कमरे के ठीक बीचों बीच सुनील की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसकी गर्दन पर दुल्हन के जोड़े का वही सुर्ख लाल दुपट्टा एक फंदे की तरह कसकर बंधा हुआ था। लेकिन उस लाश से भी ज्यादा खौफनाक था वो संदेश जो सामने की दीवार पर ताजे खून से लिखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर अक्षर से मौत टपक रही हो और वो आने वाले एक अंतहीन आतंक का ऐलान कर रहा था। बस इसी एक लाइन ने गांव के सबसे पुराने और सबसे गहरे डर को सच साबित कर दिया था। रेखा, उसकी आत्मा एक बार फिर बदला लेने वापस आ गई थी। तो आखिर ये रेखा थी कौन और ये श्राप, ये शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें कहानी में कई साल पीछे जाना होगा, रेखा नाम की एक लड़की की दर्द भरी कहानी में, जहां से इस पूरे खूनी खेल की शुरुआत हुई थी। रेखा, जिसकी शादी शहर के लड़के अभिषेक से तय हुई थी। शादी का दिन था, वो दुल्हन बनकर मंडप में बैठी घंटों इंतजार करती रही, लेकिन बारात नहीं आई। बाद में खबर मिली कि लड़के वालों को कहीं और से ज्यादा दहेज का रिश्ता मिल गया और उन्होंने ऐन मौके पर शादी तोड़ दी। सोचिए, अकेली रेखा पर पूरा गांव हंस रहा था, लोग ताने कस रहे थे। हद तो तब हो गई जब उसके अपने परिवार ने भी उससे मुंह फेर लिया। उस रात अपमान और टूटे दिल के साथ उसने एक कसम खाई कि अगर वो दुल्हन नहीं बन सकी तो इस गांव में अब कोई और दूल्हा भी नहीं बनेगा। और फिर उसी शादी के जोड़े में उसने अपनी जान दे दी। पर यह कहानी का अंत नहीं था, ये तो उसके इंतकाम की शुरुआत थी। एक हफ्ते के अंदर रेखा की मां रहस्यमयी तरीके से कुएं में गिरकर मर गई। 1 महीने बाद उसके पिता की लाश खेतों में मिली। वजह बताई गई, दिल का दौरा। 2 महीने बीते और अभिषेक की नई नवेली दुल्हन छत से गिरकर मर गई। और ठीक 3 महीने बाद अभिषेक खुद गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी भी लाश मिली, गला घोटा हुआ। उस खौफ के बाद गांव में सालों तक कोई शहनाई नहीं बजी। एक डर था जो सबके दिलों में बैठ गया था कि जो भी दूल्हा बनेगा वो मंडप तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। फिर कई सालों बाद शहर से पढ़कर लौटा अर्जुन, एक नौजवान इंजीनियर जो इन सब बातों को दकियानूसी अंधविश्वास मानता था। अर्जुन भाई नई सोच का था। उसने गांव वालों को समझाया कि ये सब मन का वहम है, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, और उसने गांव में शादी करने का ऐलान कर दिया। पर उसे क्या पता था कि गांव का ये डर कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी, और उसकी ये जिद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। अपनी शादी से ठीक 1 रात पहले अर्जुन देर रात घर लौट रहा था। रास्ता एकदम सुनसान। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट, वो रुकता तो आवाज भी रुक जाती, वो तेज चलता तो आवाज भी तेज हो जाती। उसने खुद को समझाया, अरे नहीं, बस मेरा वहम है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और एक लाल चुनरी लहराती हुई उसके पैरों के पास से गुजरी और सामने एक पेड़ की टहनी पर जाकर अटक गई। अर्जुन के कदम वहीं के वहीं जम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उस पेड़ के नीचे शादी के जोड़े में कोई खड़ा था। जैसे ही उस साए ने अपना घूंघट उठाया, अर्जुन की चीख उसके गले में ही फंसकर रह गई। आधा जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह 2 खूनी गड्ढे, और उसके कानों में एक डरावनी सर्द फुसफुसाहट गूंजी, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अर्जुन भागा, जितना तेज भाग सकता था भागा, और सीधा अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वो पूरी रात खौफ से कांपता रहा, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि देखो, भूत प्रेत को ना मानने वाला लड़का खुद कैसे डर गया।
अगले दिन अर्जुन डरा सहमा मंडप में बैठा था। तभी हवा का एक बर्फीला झोंका आया जिसने हवन कुंड की आग तक को बुझा दिया। एक ही पल में सारी बत्तियां बंद और चारों तरफ घना स्याह अंधेरा छा गया। मेहमानों की चीखों के बीच एक औरत की वो रूह कंपा देने वाली हंसी गूंजने लगी और जब लाइट वापस आई, अर्जुन अपनी जगह से गायब था। अगली सुबह अर्जुन की लाश गांव के तालाब में तैरती हुई मिली। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था, और उसकी छाती पर खून से वही 3 शब्द लिखे थे, मैं वापस आऊंगी। अब तो पूरे गांव में मातम और निराशा का अंधेरा छा गया था। लोगों का हर यकीन, हर उम्मीद टूट चुकी थी। हार कर गांव के बड़े बुजुर्ग मदद मांगने पहुंचे शिवा नाम के एक पहुंचे हुए तांत्रिक के पास। शायद वही अब उनकी आखिरी उम्मीद थे। तांत्रिक शिवा ने बताया कि रेखा की आत्मा एक अधूरी आत्मा है, मतलब एक ऐसी रूह जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, दुल्हन बनने की इच्छा अधूरी रह गई, और जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो इसी तरह भटकती रहेगी, बदला लेती रहेगी। उससे मुक्ति नहीं, उससे अपना विवाह चाहिए। इस श्राप को तोड़ने का बस एक ही रास्ता था, एक बहुत ही अजीब और भयानक उपाय, प्रेत विवाह। तांत्रिक ने फैसला किया कि रेखा की आत्मा का विवाह अर्जुन की आत्मा से करवाया जाएगा। जो शादी उसे जीते जी नसीब नहीं हुई, वो उसे मरने के बाद दी जाएगी। उसी रात गांव के श्मशान घाट पर धधकती चिताओं के बीच वो अनुष्ठान शुरू हुआ। तांत्रिक के शक्तिशाली मंत्रों ने रेखा और अर्जुन दोनों की आत्माओं को बुलाया, और फिर उन 2 प्रेत आत्माओं के 7 फेरे करवाए गए। जैसे ही 7वां और आखिरी फेरा पूरा हुआ, अचानक रेखा की आत्मा सिसक सिसक कर रोने लगी। ऐसा लगा जैसे सालों की पीड़ा आंसुओं में बह रही थी। उसकी आत्मा ने अर्जुन की मंगेतर रिया की तरफ देखा और एक शांत, सुकून भरी आवाज में कहा, अब कोई और दूल्हा नहीं मरेगा। और बस इतना कहते ही वो दोनों आत्माएं पवित्र अग्नि की लपटों में विलीन हो गईं, हमेशा के लिए। उस रात के बाद वो गांव उस शाप से हमेशा के लिए आजाद हो गया। लेकिन ये कहानी एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है कि क्या बदले की आग सच में कभी बुझती है, या आत्मा को बस किसी अलग तरह की शांति मिल जाती है।